मैं कुलदीप सैनी, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 से आज आया हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंचकूला में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज एक हमारे साथ एडवोकेट जांगीरा जी खड़े हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि कंप्लेंट आई है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर और किन किन लोगों के ऊपर कैसे क्या कंप्लेंट आई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। ये वैक्सीन और जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से एक होना चाहिए वो हमें एक जनरल पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है। जैसे अगर मैं कोविड का टेस्ट भी करवाने जाता हूँ तो भी मुझे 4-4 दिन लाइन में लग के टेस्ट होता है। उसके बाद मुझे कहीं पता लगता है कि मैं कोविड से हूँ इन्फेक्टेड। अगर मैं अंदर ट्रीटमेंट लेने जाता हूँ तो मुझे सिलेंडर्स नहीं मिलते हैं, और भी अगर कोई मैं मेडिसिन लेने जाऊँ तो वो भी नहीं होता। स्टाफ भी बहुत बिहेवियर उसका बहुत गंदा है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है कि हम वहाँ गवर्नमेंट में जाएं या ना जाएं। ये ऐसे शो कर देते हैं कि जैसे सिलेंडर हमें लगा रहे हैं पर वो खाली होता है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम हमें फेस करने को वहाँ पे देखी है हमने। कंप्लेंट है जो कि मैंने फाइल की है और इसमें मैंने जुडिशरी को आगे किया है कि मेरी आके हेल्प करें, जिसमें मेरे सारे फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो मेरी उसमें आके हेल्प करें। ठीक है। कारण लिखा है कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज दी जा रही ये है कि जो आज हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है वो उसमें सबसे पहले तो जो मेडिकल स्टाफ है या जो मेडिकल वर्कर हैं उनको जो फ्रंट लाइन में है कोविड वार के जो हैं फ्रंट लाइनर हैं, योद्धा हैं, उनको मैं सबको पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आज की डेट में ऐसी स्थिति में भी हमें सारी की सारी सर्विसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और हमें इस आपदा से, इस बीमारी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो ये हमारी क्रिमिनल कंप्लेंट है वो एक्चुअल में मेडिकल स्टाफ के खिलाफ नहीं है, एक्चुअल में इरेगुलरिटी के खिलाफ, मिसमैनेजमेंट के खिलाफ। जो मिसमैनेजमेंट आज की डेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाई जा रही है कोविड-19 के जो उसका इलाज है उसको लेकर, वो उसके खिलाफ हमने आज कंप्लेंट दायर की है। ये उसमें हमने दिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन यदि आप कल का उदाहरण लें, आज के अखबार में भी है कि लाइन पूरी लगी थी और लाइन पूरी लगने के बाद जो है कुछ एक का वैक्सीनेशन हुआ और चले गए, उनको सारों को भेज दिया गया। अब जो वैक्सीनेशन लगवाने आया था उनमें से कई पॉजिटिव भी होंगे शायद, तो पता नहीं किसको किसको करके गए हैं, किसको किसको नहीं करके गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि ऑन द सेम डे द पर्सन इज कमिंग टू द हॉस्पिटल, उसका वैक्सीनेशन होना ही चाहिए। देखिए ये सारा का सारा डाटा छुपाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको बता करके हम फ्रंट लाइनर्स को ही लगा रहे हैं। वहां पर उन लोगों की वैक्सीनेशन भी हो रही है जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको वो ले लेते हैं, उनका वैक्सीनेशन कर देते हैं। चाहे हमने यहाँ पर एमएलए ज्ञानचंद गुप्ता जी के जो फोन करवा कर वहां जाते हैं, उनका भी सर वैक्सीनेशन हो जाता है। उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, बेड भी अवेलेबल है, उनके लिए ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, उनको मेडिसिन भी अवेलेबल है। परंतु एक आम जन वहां पर जाता है तो उसको दौड़ाया जाता है, उसको पैनिक क्रिएट किया जाता है, भाई आप जो है ना होम क्वारंटाइन ही हो जाएं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। डराया जाता है कि ताकि वो अपनी ऑफिशियल्स ड्यूटीज को पूरा ना करें तो ही अच्छा है। एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, अपने भूषण अरोड़ा जी जो हैं, पहले संवाददाता हैं हमारे, उनकी मदर की, उनके फादर की डेथ हुई है अभी, ठीक है, और उन्होंने एक बयान टाइप में फेसबुक पर पूरा आर्टिकल लिखा कि बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज और उनकी जो वहां पर जो सेवाएं, जो सुविधा वहां पर मिलनी चाहिए थी, वो ना सुविधा मिलने की वजह से उन्होंने बड़ा ही मार्मिक होकर वो आर्टिकल लिखा कि उस वजह से मेरे फादर की डेथ हुई, अदरवाइज वो आज भी अलाइव होते। बात की जाए वो सर इरेगुलरिटीज मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत तरह की इरेगुलरिटीज हैं सर। डेथ ज्यादा हो रही हैं
और डाटा कम का बनाया जा रहा है। ठीक है। वैक्सीनेशन ज्यादा आती है, दिखाई कम जाती है। ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर हमारे पास जो ऐप है वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरह की जो इरेगुलरिटीज वो आज की स्टाफ कम है सर वहां पर। क्यों स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है आज की डेट में भी? यदि इस स्थिति में भी यदि स्टाफ नहीं होगा तो कब आएगा जनाब? ठीक है। तो पूरा स्टाफ वहां पर अवेलेबल हो, पूरी तरीके से जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट मतलब कि जो पूरा का पूरा जो तंत्र है वही फेल हुआ है, मिसमैनेजमेंट है वहां। जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं वहां का सीएमओ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, ठीक है, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हैं। तो इनको हमने जो है पार्टी बनाया है और जो कोविड-19 के हेड हैं वहां पर मिस्टर नरवाल, उनको पार्टी बनाया है। तो वो ये सारा हम फेथ करते हैं उन पर। ज्ञान गुप्ता जी का भी नाम आया था। हाँ, ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी बनाया है। उनको बनाने का रीजन सर? उनका रीजन यही है कि जो सर्वा यहाँ पर बैठे हैं, एमएलए हैं, स्पीकर हैं इस गवर्नमेंट में, उनको ये सारी की सारी फैसिलिटीज को देखना चाहिए और उपलब्ध करवाना चाहिए आम जन को। वो उपलब्ध करवा रहे हैं उनको जो उनके कार्यकर्ता हैं या उनसे जो फोन करवा के जाते हैं इन्फ्लुएंशियल पीपल्स, उनको तो सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं। एक आम जन को क्यों नहीं अवेलेबल